Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we have to discuss about NCERT chapter polynomial and solve exercise 2.2. इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। तो यहां पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूलों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके कितने जीरो होंगे? 2 जीरोज होंगे। उन 2 जीरोज में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होगा, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। अब ये b क्या है? ये x का कोफिशिएंट है, और a क्या है? x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा? c अपॉन a के। c देखिए क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको और फॉर्मुलाइज करना चाहें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लेते हैं कि इसके लेट कर लेते हैं कि इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर ये 2 जीरोस कौन से हैं? अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोस को डिनोट कर सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए के, जहां पर b क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x का, और a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c अपॉन a। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा कोफिशिएंट, ये रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर? सिमिलरली अगर एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास हो इन द फॉर्म ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इनके जीरोस कौन से होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट करेंगे। और इनमें क्या रिलेशनशिप होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जो सम ऑफ जीरो है वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, फिर सेकेंड एक बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। ये 3 रिलेशनशिप बनेंगे बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। क्लियर? अब आइए इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 के बाद 2.2 को सॉल्व करते हैं इसमें। तो देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जीरो कैसे फाइंड करेंगे? इसके जीरोस के लिए जो इक्वेशन गिवन है हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वल में क्या रखना होगा? 0। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल px, इसके अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो px इक्वल टू 0 रख करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ रखा है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये पॉलिनोमियल दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ px, इक्वल में रखेंगे 0, और फिर ग्रुपिंग मेथड से इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, जो कि इस इक्वेशन के लिए क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दैट मीन्स यहां पर देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करना है? 8 1 जार 8 के ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आ जाए। 9th क्लास में आप लोगों ने ये ग्रुपिंग मेथड पढ़ रखा होगा।
तो फिर से देख लीजिए 8 1 जार 8, यानी 8 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट टर्म के आगे जो भी साइन होगा उस पर डिपेंड होता है। ये तो माइनस लगा हुआ है, तो 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 8 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 2 जार 8, तो 4 माइनस 2 2 और 4 2 जार 8। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख लेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ग्रुपिंग मेथड ऐसे लगाएंगे, एक इसका ग्रुप बन गया और एक इसका ग्रुप बन गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x, then we get x minus 4 and here common is 2 and we get x minus 4 is equal to 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x minus 4, तो x minus 4 कॉमन ले लिया। यहां पर कितना बच रहा है x, तो x लिख लेंगे, प्लस यहां पर कितना आ रहा है 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर मिल गए, x minus 4 एंड x plus 2। अब x की वैल्यू के लिए या जीरोस के लिए एक बार x minus 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, देन वी गेट x इक्वल टू 4। तो एक 0 हो जाएगा हमारा कौन सा, x इक्वल टू 4, एंड सेकेंड वन इज x plus 2 इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट x इक्वल टू माइनस 2। तो ये दो इसके 0 होंगे, 4 एंड माइनस 2। यहां पर लिख लेते हैं, जीरोस क्या होंगे इसके, 4 एंड माइनस 2। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहां पर देखिए इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ, ऑन कंपेयरिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज 1, b विच इज माइनस 2 एंड c विच इज माइनस 8। तो देखिए कंपेयर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, तो b की वैल्यू माइनस 2 हो गई, एंड सिमिलरली c की वैल्यू माइनस 8 हो गई, ठीक है। जीरोस हमारे क्या आए हैं, 4 एंड माइनस 2। तो सम ऑफ जीरोस यहां पर लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि सम ऑफ जीरोस करना है। तो एक हमारा जीरो आया क्या, 4, दूसरा कितना आया माइनस 2, उनका सम कर लिया, इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो b की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2, अपॉन a की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू 1 रख लेते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और अपॉन में 1 है, 4 माइनस 2 वी गेट 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 यानी कि 2। तो ये कैसा हो गया, वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ जीरो वेरीफाइड हो रहे हैं। एंड देन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, क्योंकि एक 0 4 था, दूसरा माइनस 2, इज इक्वल टू c की वैल्यू देख लीजिए कितनी है माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 रख लेंगे, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे। 4 2 जार 8 और माइनस है तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो ये भी रिलेशनशिप कैसा हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन देखिए, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन x में होती है, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है s की फॉर्म में, तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे as स्क्वायर माइनस bs प्लस c इज इक्वल टू 0 से, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्लियर। abc की वैल्यू आ गई। अब जीरोस फाइंड करने के लिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, जीरोस फाइंड करने के लिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के इक्वल में कितना रख लेंगे, 0 रखेंगे,
एंड देन ग्रुपिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 1s are 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के आगे देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, तो 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो क्या होंगे 4 के ऐसे फैक्टर, 2 2s are 4, 2 + 2 कितना होता है 4, एंड 2 2s are 4। तो मल्टीप्लीकेशन भी 4 आ रही है और एडिशन भी इसका 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 4s² माइनस इस 4s को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2s प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी गेट 4s² माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ग्रुपिंग मेथड में एक इनका ग्रुप बन गया और एक इनका ग्रुप बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है और s कॉमन मिल रहा है। देन वी गेट 2s माइनस 1। यहां पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो -1, अब देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -2s क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और ये +1 माइनस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 एक ये फैक्टर हो गया, और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक तो बचेगा 2s, वो लिख लेंगे, यहाँ पर बचेगा -1 तो वो लिख लेंगे, तो 2s माइनस 1 ये बच भी गया। अब एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, देन वी गेट 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी देखिए 2s माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, तो दोनों बार s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एंड 1/2, तो दोनों जीरो सिमिलर आ रहे हैं। इस बार क्या जीरोस आ रहे हैं, 1/2 एंड 1/2। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं, जीरोस क्या हो गए, जीरोस 1/2 एंड 1/2, और ABC की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू थी देख लीजिए 4, B की वैल्यू -4, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू 1। तो अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -B/A। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस B की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ पर रख देंगे -4 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2, 2 1s are 2, तो 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2, 1 1s are 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहां पर देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना होता है C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे, अपॉन A की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे, 1 1s are 1 अपॉन में 2 2s are 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी देखिए इक्वल आ गया, तो ये भी रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कौन सा टर्म है x² का, देन x⁴ का, एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर भी इसको रीअरेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे, एंड देन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करे थे वैसे ही 6 3s are 18 के ऐसे फैक्टर हम ढूंढेंगे जिनका, अब यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन है, तो जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 9 2s are 18 और 9 - 2 कितना 7। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे, 6x² - 7x को स्प्लिट कर देंगे 9x
माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी गेट 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 6x स्क्वायर और माइनस 9x, एक ये ग्रुप बन गया, दूसरा ये ग्रुप बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x में क्या कॉमन मिल रहा है? 3x एंड वी गेट 2x माइनस 3 एंड हेयर वी गेट 1 is common and we get 2x minus 3 is equal to 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन फैक्टर है? 2x minus 3 और बचेगा कितना? 3x। रिमेनिंग पार्ट जो भी बच रहा है 3x plus 1 is equal to 0। तो एक बार क्या करना है? 2x minus 3 is equal to 0 ले लेना है, then you will get 2x equal to minus 3 इधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा and x equal to 3 upon 2। तो एक तो ये 0 हो गया। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो 3x इक्वल टू प्लस 1 इधर गया तो माइनस का 1 आ गया एंड वी गेट x इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये दो जीरोस हमें मिल जाएंगे, एक 3/2 और एक माइनस 1/3। ठीक है। इसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहां पर दे रखा है, तो इससे कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन का जो हम लोगों ने बनाई हुई है। तो यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6। ऑन कंपेयरिंग b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का कोफिशिएंट -7 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। ठीक है। अब रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना? -b/a। तो जीरोस क्या है इसके? 3/2 और -1/3। तो यहां पर लिख लेंगे 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? -7 और a की वैल्यू कितनी है? 6। तो लिख लेंगे -7/6 आ जाएगा यहाँ पर, -7 और अपॉन में 6। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 3 6 तो 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 तो यहां पर आ गया 2 1 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। यहां पर देखिए 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7/6 और इधर भी कितना आ जाएगा आरएचएस में? 7/6। तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? एक जीरो था 3/2 इक्वल इनटू -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू देखिए कितनी है? c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। तो यहां पर रख देंगे -3/6। यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, वी गेट -1/2 इक्वल टू यहां पर देखिए 3 1 3 2 तो ये आ गया -1/2। तो ये भी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इस इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। कंपेयर करेंगे ए यू स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन यू में गिवन है, तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी की फॉर्म में अगर हम लोग लिखें इसको, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8 और कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो सी की वैल्यू कितनी लिख लेंगे? 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए मतलब इसका जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वल में क्या करेंगे? 0 रखेंगे। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहां पर देखिए केवल 2 ही टर्म है तो इनमें ही हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा? एक तो 4 और u एंड वी गेट u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग 4u इक्वल टू 0 लेंगे एंड वी गेट u इक्वल टू 0। तो एक 0 इसका 0 ही आ जाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड टाइम u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, देन वी गेट u इक्वल टू -2। तो इसके 2 जीरोस मिलेंगे, 0 और -2। अब देखिए इसमें रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे? रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a।
ए। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 0 प्लस दूसरा कितना था -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां पर देखिए 4 1 जार 4 2 जार, 0 प्लस -2 तो कितना आ गया -2 इक्वल टू इधर भी कितना -2, तो ये वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप। सिमिलरली यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू सी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 4। तो 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 आ जाएगा, यहां पर 0 को डिवाइड किया जा रहा है 4 से, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा, दैट मीन्स ये भी वेरीफाइड है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15। तो ये देखिए टी में इक्वेशन है, तो इसको कंपेयर करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 से। देन वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू -15। ठीक है, और जीरोस के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू में कितना रख देंगे 0। देन वी गेट टी स्क्वायर इक्वल टू -15 इधर गया तो प्लस का 15 एंड टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर वही रहेगा और माइनस का भी, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। तो ये दो इसके जीरोस कौन से होंगे, एक तो होगा प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो यहां पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, देखिए प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू -15 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो देखिए प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस रूट 15 की मल्टीप्लीकेशन 15 इक्वल टू यहां ऑलरेडी -15 है, तो ये भी रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें भी कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। सारे कोएफिशिएंट कंपेयर करके ये वैल्यूज लिख ली। अब इसके बाद जीरोस के लिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 में 4 3 जार 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा हो 1। तो सिंपल है, 4 और 3 होंगे, तो इसको स्प्लिट कर देंगे बीच वाले टर्म को, -4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, देन वी गेट 3x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख लेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में देखिए 3x माइनस 4 कॉमन आ गया और रिमेनिंग पार्ट कितना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे, देन वी गेट 3x इक्वल टू 4 एंड फाइनली x इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो एक 0 ये मिल गया। दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, देन वी गेट x इक्वल टू -1। तो दूसरा 0 ये मिल जाएगा। एक आ रहा है -1 और एक 4 अपॉन 3। अब रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड, तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के लिए नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब जीरो क्या क्या आए हैं, एक आया है 4 अपॉन 3 और एक -1, तो इनको प्लस कर लेंगे, 4 अपॉन 3 प्लस
-1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देख लीजिए कितनी है -1 और ए की वैल्यू है 3, तो आ जाएगा यहां पर लिख लेंगे -1 और अपॉन में ए की वैल्यू 3। यहां पर देखिए एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3, 3 1 जार 3 तो 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 जार तो यहां पर आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाइड। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होगा सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू है 3, तो कितना आ जाएगा -4 अपॉन 3, -4 अपॉन 3 और इधर भी कितना -4 अपॉन 3 और आरएचएस में भी -4 अपॉन 3, तो ये भी वेरीफाइड हो रहा है। क्लियर। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum of product of its zeros respectively। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट दिया हो और सम दिया हो जीरोस का तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। तो यहां पर सिंपली इसको पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना -1 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो 4 आ जाएगा इसका एलसीएम एंड यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस माइनस माइनस और 4 1 जार, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो 4 1 जार 4 इक्वल टू 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, देन वी विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 1x को x लिख सकते हैं -4 इक्वल टू 0 और ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज, यहां पर देखिए सम ऑफ जीरो दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0 अपॉन में 1 करके फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर कर लेते हैं, देन वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 0, √5। तो यहां पर सम ऑफ 0 कितना दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए 0 तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें देखिए 1 दे रखा है सम ऑफ 0 और 1 ही दे रखा है क्या प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सिंपली इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1 इक्वल टू 0। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। 5th क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, या फिर 4 की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 4 की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, अगर हम लोग 4 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बचेगा x प्लस, और ऐसे ही यहाँ पर भी अगर 4 की मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 4 कट जाएगा और बचेगा 1 इक्वल टू 0। तो ये इसकी सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। एंड फाइनली 6th क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ 0 दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1। तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.3। थैंक यू।